बता दें, आप कहीं भी निमंत्रण खाने जाओ, कहीं भी दावत खाने जाओ और भोजन अच्छा न बना हो तो आप कह सकते हैं कि स्वाद नहीं है। लेकिन किसी बाप की बेटी की शादी में जाओ और भोजन अच्छा न बने दादा, तो मुंह से कभी ये शब्द मत निकालना कि भोजन अच्छा नहीं बना, क्योंकि अपनी पूरी जिंदगी की कमाई बाप अपनी बेटी की शादी में लगा देता है। तो लड़का रूठ गया, बोले गाड़ी तो चाहिए वरना बारात वापस ले जाऊंगा। अब पिता बड़ा लाचार, सोचने लगा क्या करे। बेचारे ने इधर उधर से उठा के पैसे गाड़ी ली। अब गाड़ी जब दामाद को दी, शादी संपूर्ण हुई, विदा हुई, रात भर कटी। साहब ने सुबह गाड़ी उठाई और पत्नी से कहा उठ जा, चल स्नान ध्यान कर, मंदिर चलना है। पत्नी को उठाया, तैयार किया, साहब गाड़ी चलाने लगे, पत्नी आगे बैठ गई। इतनी स्पीड में है, स्पीड में गाड़ी चला रहे, पत्नी बार बार रोक रही, महाराज लग जाएगी, आप एक काम करिए धीरे चलाइए, आपको इतनी चलानी भी नहीं आती, अच्छी बात नहीं है। अब भाई खुद का पैसा लगा हो तो वो धीरे चलाएं, बाप को तो लगो ना है, बिटिया के बाप को लगो है तो वे काय को स्लो चलाएं। खुद का जब लगवा होता है ना तो तकलीफ होती है, तो एक एक चीज बचा के चलना पड़ता है। अब भाई फुल स्पीड में है, आगे मंदिर के सामने जब पहुंचे थे, विकलांग भिखारी बैसाखियों का सहारा लेके रोड क्रॉस कर रहा है, रोड पार कर रहा है, तो साहब की गाड़ी इतनी तेज है, दूर से ही भिखारी को देख लिया, जब तक ब्रेक लगाए तब तक घसीटते हुए गाड़ी को थोड़ी सी छूने से बच गई, भिखारी के बच गया। साहब ने खिड़की खोली गुस्से में और भिखारी को जवाब दिया, क्यों रे लंगड़ा तो है ही, अंधा भी है क्या? अरे तुझे इतनी बड़ी गाड़ी दिखाई नहीं दी? अगर गाड़ी टूट जाती तो इसका हर्जाना तेरा बाप भुगतता। तुझे पता है तेरे जैसे भिखारी हमने बहुत देखे, और तेरे पास इतना पैसा भी नहीं है जो इसकी गाड़ी का खर्चा भी दे दे, तू पागल है क्या? भिखारी हाथ जोड़ रहा, साहब गलती हो गई, माफ करना, देख नहीं पाया। अरे ऐसे कैसे नहीं देख पाया? अगर टूट जाती तो तू मर जाता, तेरा रोने वाला कोई नहीं है, लेकिन मेरी गाड़ी टूट जाती कितना नुकसान होता, नई गाड़ी है। भिखारी बोला, साहब गलती हो गई। अब पत्नी बाहर निकली, 100 रुपए निकाले और भिखारी को दे दिए। अब जैसे ही 100 रुपए भिखारी को दिए, साहब आग बबूला, बोले तुम्हारे जैसे लोगों ने भिखारियों के दिमाग खराब किए, अरे ऐसे पैसे देने की क्या जरूरत थी, पागल है क्या? पत्नी ने पति का चेहरा देखा और एक बात कही कि जबान संभाल के बात कीजिए, इसके तो पैर नहीं है और गरीब है, तब ये रोड पे भीख मांग रहा है, और तुम्हारे तो पैर सही सलामत है, तुम ना गरीब हो, तुम तो मंडप के नीचे बैठ के भीख मांगे, तो क्वालिटी अलग अलग है। तुम ये रोड का भिखारी है और तुम मंडप के नीचे बैठने वाले भिखारी हो। ये गरीब हो के भीख मांग रहा, तुम अमीर हो के भीख मांग रहे हो, तुम्हारे पास तो कोई कमी नहीं है। तो जरूरी नहीं है, क्वालिटियां अलग अलग होती, कोई मंदिर में अंदर खड़े होके भीख मांगता, कोई रोड पे खड़े होके भीख मांगता, कोई मंडप के नीचे भीख मांगता है, कोई रोड पे खड़े होके भीख मांगता है। होते सब भिखारी। ये दहेज लेना या देना, ये सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि लिखा है दादा, ओ दहेज के ठेकेदारों, और तुम्हें अकल कब आएगी, और ये दहेज की बीमारी भारत से किस दिन जाएगी। कटते
विदा कर रही हैं, समझा दिया। शादी करके जब भोले बाबा कैलाश पर्वत पर आए तो बाँ पर मैल नहीं है। मैया पार्वती बोली पिछला जन्म जैसे मैंने काटा वो तो काट लिया, लेकिन अब एक काम करो, महल बनवाओ। तो रात ही रात में सोने के महल बनके तैयार हुए। महाराज उन महलों का गृह प्रवेश करवाने के लिए आए विश्वशर्मा, जो रावण के पिताजी हैं, ब्राह्मण विश्वशर्मा। तो रावण ने जब उन सोने के महलों को देखा तो जवाब